नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे मैक्सी ड्रेस अंगरखा स्टाइल में। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फैब्रिक लिया है कॉटन, ये है रॉ सिल्क, 1/2 मीटर कॉटन, रेयन कॉटन है ये, 2.5 मीटर। मेज़रमेंट इस तरह से रहेंगी। मेज़रमेंट कोई भी हो, आप सिर्फ स्टेप्स फॉलो कीजिए तो वो इजीली हो जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले स्कर्ट की हम लोग कटिंग करेंगे। तो यहाँ चोली इस तरह से है और ये स्कर्ट इस तरह से रहेगा। स्कर्ट की कटिंग पेटीकोट स्टाइल में लगभग होगी। तो यहाँ जितनी हमारी स्कर्ट की लेंथ है, देखिए 36 है, तो 1/2 इंच चोली से जॉइनिंग का जाएगा, 1/2 इंच जब बॉटम में पट्टी अटैच करेंगे उसका जाएगा। तो 37 इंच, लगभग 38 इंच का हम लोग फोल्ड कर देते हैं। यहाँ से 38 या 37 आप इसको पकड़िए और उसको डबल कर दीजिए फैब्रिक को। और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। यहाँ इस तरह से इस तरह से ये स्कर्ट का हिस्सा रहेगा और ये निकल जाएगा चोली और स्लीव्स के लिए। तो इसे कट कर देते हैं। ये फोल्डेड हिस्सा डबल फोल्ड है। कट करने के बाद हम लोग यहाँ एक साइड में ये फोल्डेड है तो इसे भी ओपन कर देते हैं कट करके। ये मैं कट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं इसको एक दूसरे के ऊपर वापस फोल्ड करेंगे, पेटीकोट में जैसे करते हैं वैसे। यहाँ पर ये इस तरह से कट करेंगे। जैसे ये फोल्डेड हिस्सा है हमारे जो पेटीकोट में, ये इस तरह से साइड की 2 कलियाँ और सेंटर की ये इन दोनों साइड कलियों की डबल है। तो कमर है 25, उसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 कली जैसे ही हुआ, क्योंकि साइड में 2 कली है और बीच में 2 कलियों का जॉइंट जैसे है। तो जो हिस्सा आता है वो हम लोग ये यहाँ पर मार्क करेंगे और इसमें सेम अलाउंस भी ऐड करेंगे। जब कलियाँ जॉइन करेंगे तो उसका सिलाई का मार्जिन भी चाहिए होगा, तो उसको ऐड करके यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद इसके अपोजिट साइड में जो ओपन हिस्सा है वहाँ से सेम मार्क करना है। और ये साइड में रहेगा तो इसकी ड्रेस की जो साइड में फिटिंग सिलाई का मार्जिन रखते हैं 1.5 इंच, वो भी मार्क करना है। इस 1.5 इंच के मार्क के इस मार्क को मिलाना है ये इस तरह से, और फिर इसे कट करना है। कट करने के बाद इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस जितनी लेंथ है यहाँ उतनी लेंथ दूसरी साइड में भी चेक करनी है कि वो कितने हैं। फिर इसको थोड़ा सा कर्व देकर सेट करना है। इस तरह से कर्व दिया है और इसको कट करेंगे। ये फोल्डेड हिस्सा ऊपर रखा है और जो ओपन हिस्सा है वो नीचे, और इसमें 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वो उसके बाद में फोल्डेड हिस्सा रखना है और ये इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से रहेगी ये हमारी कलियाँ जो पेटीकोट की, ये इस तरह से रहेगी। ये एक हिस्सा है फ्रंट या बैक का। फिर उसके बाद में चोली का जो बैक का पोर्शन है वो ड्राफ्ट करना है। 1/2 ऑफ शोल्डर, उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं। ये नेक विथ, बैक नेक की लेंथ 1 इंच ही है। शोल्डर डाउन ये सब लगभग सेम ही है। हम लोग बैक में एक डार्ट लेने वाले हैं। और एक अभी रिसेंटली एक सवाल पूछा गया था कि बैक साइड में बलून, बैक आर्म होल में बलून आता है, तो ये बैक आर्म होल आपको सही से ड्रॉ करना चाहिए। यहाँ से जो सेंटर का हिस्सा है सिलाई का मार्जिन देने के बाद, देखिए इससे पहले ये कमर का हिस्सा मार्क कर देते हैं। यहाँ पर एक डार्ट आने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ से आप चेक करते हैं, अगर 30 साइज़ से कम होती है तो हम लोग 1 इंच पर लेते हैं, और 30 साइज़ से ज़्यादा होता है तो 1.5 इंच पर मार्क देते हैं। उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ और फिर ये आर्म होल के सेंटर के हिस्से तक, तो आर्म होल आपका सही आएगा।
ये हो गया है बैक का पोर्शन। फिर इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद फ्रंट का हिस्से में हम लोग ये डबल फैब्रिक नहीं लेंगे, ये सिंगल फैब्रिक पे ही एक हिस्सा कट करना है क्योंकि अंगर का निकालना है। तो इसके लिए देखिए, ये जो ए साइड वाला हिस्सा है वो ये इस तरह से हाफ रहेगा। तो ये हिस्सा हम लोग निकालते हैं। ये सिंगल फैब्रिक की लेयर है, तो जितनी लेंथ है उतना लेना है। जैसे हम लोग फ्रंट का हिस्सा स्टार्ट करते हैं वैसे ही शोल्डर का मार्क, आर्म होल, चेस्ट का मार्क, फ्रंट आर्म होल। नेक लेंथ यहाँ पर 6 इंच की लेने वाले हैं, तो ये 6 इंच पर मार्क करके ये शेप देना है। शोल्डर डाउन। फ्रंट के हिस्से में हम कोई डार्ट या कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, तो उसको ऐसे ही नॉर्मल जैसे फ्रंट का हिस्सा मार्क करते हैं वैसे ही लेना है लेंथ। और ये शेप दिया है नेक लेंथ का, नेक की शेप का। उसके बाद इसको कट कर देंगे, जो साइड नॉर्मल है वो। ये सिर्फ एक पार्ट ही निकला है। ये जो कट किया है हिस्सा, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये अंदर की साइड में राइट साइड का जो फैब्रिक है एक दूसरे को मैच कर रहा है। और जो नेक का साइड है वहाँ से हमें ये लगभग 3.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। 3.5 इंच में हाफ इंच फिनिशिंग के लिए जाएगा और थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे जितने नेक की लेंथ, ये नेक का जो सेंटर का हिस्सा है वहाँ से लगभग 4.5 इंच या 4.25 इंच, जितना नेक का हिस्सा आया है वहाँ तक। ये स्ट्रेट भी ले सकते हैं, ये आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे, तो बाकी का सारा हिस्सा तो सेम रहेगा और ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप ये शेप देना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। बस बाकी का हिस्सा सेम रहेगा, इसको कट कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ ये हिस्सा ही एक्स्ट्रा लिया है जो 4.5 इंच लेना है। और जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा ये इस तरह से रहेगा, पर यहाँ पर हम लोग ये रेड कलर का लेने वाले हैं, तो ये रेड कलर का जो रॉ सिल्क है सेम इसी तरह से कट करना है। ये इस तरह से कट होने के बाद एक दूसरे पर इस तरह से आएगा। और यहाँ जो रेड कलर का हिस्सा है वहाँ पर ये ब्लू कलर की पट्टी आएगी नेक पर, उसकी पाइपिंग। और फ्रंट का हिस्सा, फ्रंट आर्म होल चेक करके स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करनी है जो फैब्रिक बचा है उससे। इसके बाद हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये कलियाँ ज्वाइन करते हैं। कलियाँ नीचे से ऊपर की ओर स्टिच करनी चाहिए, ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि नीचे का घेरा बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर नॉर्मल जितना कमर जितना रहेगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो हम ऊपर के हिस्से से ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि छोटा पार्ट भी है और इजीली ट्रिम हो जाएगा। ये देखिए, ये स्टिच हो जाने के बाद इस तरह से है। और ऊपर का हिस्सा चेक करते हैं, अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसको ट्रिम करते हैं। उसके बाद हमें ये लेना है, जो हमारे बॉटम के हिस्सा है वहाँ पर अटैच करेंगे एक रेड कलर की पट्टी। ये स्ट्रेट पट्टी ही है और छोटी पट्टी है तो इजीली स्टिच हो जाएगी। ये रॉन्ग साइड में प्लेस क्या करना है पट्टी को, और फिर इसको पलट के राइट साइड में लेना है।
इसके ऊपर स्टिच लेना है और यहाँ ध्यान रखिए कि ये ब्लू कलर का जो फैब्रिक है वो दिखे नहीं यहाँ से स्टिच लेने के बाद। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके वापस ऊपर के हिस्से की स्टिच लेनी है। और यहाँ आप जब फोल्ड करके स्टिच लेते हैं तो इसको खींचिए मत, जैसा है वैसा ही रखिए तो ज़्यादा प्लेट्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, इजीली स्टिच हो जाएगी। स्कर्ट का ये हिस्सा हो गया है। अभी चोली के हिस्से में हम लोग अटैच करेंगे ये नेक लाइन पर पाइपिंग, ब्लू कलर के ऊपर रेड कलर की और रेड कलर के ऊपर ब्लू कलर की बियाज की पट्टी है। ये 2.5 इंच की विड्थ है इसकी। और इसको जो बैक पोर्शन है वहाँ पर भी रेड कलर की पट्टी ही अटैच करनी है नेक पर। इसके बाद में यहाँ इसको जो ब्याज की पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसे रॉन्ग साइड पे रखेंगे नेक लाइन पर। स्टिच करने नॉर्मल स्टिच करना है, इसको कुछ अलग नहीं रहेगा। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको ट्रिम कर देते हैं और नोच देना है कुछ। उसके बाद में इसको पलट के यहाँ से बराबर स्टिच देंगे, अटैच हो जाएगा यहाँ से दोनों साइड में। यहाँ किनारों पे देखिए ब्लू कलर का फैब्रिक दिखे नहीं, जब यहाँ से स्टिच करते हैं तो ये ब्लू कलर का नहीं दिखना चाहिए। फिर दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। अभी जो दूसरा पार्ट है वो एंगल का वाला, तो वहाँ पर भी सेम इसी तरह से ये रॉन्ग साइड है, उसके ऊपर ये हमारे ब्याज की पट्टी है। अभी यहाँ पर पूरी देखिए जो कॉर्नर आता है वहाँ तक लाना है इसे और नीडल को अटका के इसको टर्न करके कंटिन्यू करना है स्ट्रेट वाले हिस्से में भी, क्योंकि यहाँ की भी फिनिशिंग देनी है। और एक्स्ट्रा जो सिलाई का मार्जिन है उसको ट्रिम कर देना है। और यहाँ चेक कीजिए, देखिए जो कॉर्नर आता है वहाँ पर कट दीजिए ताकि ये अच्छे से ओपन हो जाए ये ब्याज की पट्टी। यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको फिनिश करेंगे। जैसे साड़ी का जो कॉर्नर होता है वैसे ही इस कॉर्नर पर इसको फिनिश करना है, तो ये इजीली हो जाएगा। पूरा जो स्ट्रेट हिस्सा है जहाँ से स्टिच लिया है वहाँ तक रखिए, उसको ऊपर ये ऐसा प्लेस कीजिए तो ये ट्रायंगल की तरह अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर सेम उसी तरह से फिनिशिंग देनी है। इस साइड से स्टिच देते हैं और जो ब्याज की पट्टी है उसको बराबर से पकड़ के ही स्टिच दीजिए। और ये आ गया कॉर्नर, ये देखिए बहुत अच्छे से स्टिच हुआ है। और उसके बाद में बैक का जो पोर्शन है उसकी नेक लाइन फिनिश करनी है। ब्याज की पट्टी में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ये इजीली हो गया है ये हिस्सा फिनिश। देखिए ये दोनों हो जाने के बाद इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जितना हमने लिया था, जैसे 4.25 इंच, और जितना आपको इसके ऊपर रखना है उतना रखिए। रखने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि चेस्ट की साइज़ कितनी है, ताकि ये बराबर से उसके ऊपर अटैच हो। लगभग 4 इंच इसके ऊपर बराबर आना चाहिए, क्योंकि 3.5 तो हमने एग्जैक्ट लिया है और 1/2 इंच इसके ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए चेक करते हैं अभी चेस्ट आपका जो सिम अलाउंस है और वो सब इसमें ऐड है या नहीं, ये चेक कीजिए कि ये बराबर है। अगर नहीं है तो ये थोड़ा और अंदर की साइड जाएगा। यहाँ पर आप फिनिशिंग देना चाहते हैं तो उसकी फिनिशिंग भी दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कट करना होगा जब आप ये पार्ट कट करते हैं तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो बैक का पोर्शन भी इसके ऊपर अटैच करके चेक कर सकते हैं कि ये बराबर हुआ है या नहीं। अगर बराबर ना हो तो उसको एडजस्ट कीजिए सही से वापस।
कम ज़्यादा हो तो इसको सही कीजिए कि कितना बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर स्टिच देते हैं और शोल्डर जॉइन कर देंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद हमें नीचे स्कर्ट का हिस्सा अटैच करना है यहाँ चोली की पार्ट से, और यहाँ स्लीव्स में अटैच कर चुकी हूँ। कुछ है नहीं स्लीव्स का नया तो मैंने बताया नहीं। स्कर्ट अटैच करने के लिए स्कर्ट का जो सेंटर का हिस्सा है कमर में वो नोच किया है और जो चोली में है उसको नोच दिया है। इन दोनों को मिला के हमें बराबर से स्टिच देना है और साइड का जो अगर एक्स्ट्रा भाग रहता है तो उसको ट्रिम कर देंगे। इसीलिए सेंटर में हमने नोच देकर इसे अटैच किया है और ये सिंपल तरीके से इसकी स्टिच लेनी है। दोनों पार्ट में सेम तरीके से स्टिच लेना है। बस ये देखिए ये हो गया। और अभी यहाँ पर आप देखिए अगर एक्स्ट्रा रहता है स्कर्ट का जो कोई हिस्सा ऊपर नीचे रहता है जॉइन करने के बाद तो इसको ट्रिम कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा इस तरह से रहता है कभी हमने सिलाई का मार्जिन ज़्यादा लिया है या स्टिच करते वक्त ऊपर नीचे हो गया है तो उसके कारण ये रह जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में ये फिटिंग की स्टिच यहाँ फिटिंग करते हैं तो चोली के पार्ट्स एग्जैक्ट एक दूसरे को मैच करें, ये ध्यान रखें। और फिर स्कर्ट के हिस्से की ये फिटिंग की स्टिच देनी है। बस ये ड्रेस इस तरह से बन के रेडी है। ये अंगरखा में यहाँ पर आप चाहें तो 2-3 पोटली बटन्स लगा सकते हैं और यहाँ पर ये स्कर्ट है और इस साइड में हुक्स एंड आइज आएगी। जो साइड ओपन है अंगरखा का वहाँ पर ये हुक्स एंड आइज आएगी। जो आप पर्ल पिन देख रहे हैं वहाँ ये इस तरह से ओपन है तो यहाँ पर हुक्स एंड आइज एक यहाँ और एक वहाँ पर आएगा। तो इस तरह से अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।